हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में बात करेंगे हम लोग रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग कि आखिर में ब्रीथिंग को कौन रेगुलेट करता है, कौन उसको कंट्रोल करता है। ब्रीथिंग को इसको देखेंगे, ठीक है। तो कौन करता है कंट्रोल, इसको करता है कंट्रोल ब्रेन। ब्रेन क्या करता है, ब्रेन में होते हैं रीजन्स, एक होता है मेडुला एंड पोन्स। मेडुला एंड पोन्स को ऐसा रीजन है जो कहाँ किस में होते हैं प्रेजेंट, जो ब्रेन में होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। तो रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग कौन करता है, इसको रेगुलेट, इसको करता है हम लोग का ब्रेन, ठीक है। क्या करता है, कौन करता है इसको रेगुलेट, भाई ब्रीथिंग को रेगुलेट करता है हम लोग का ब्रेन। ब्रेन में क्या है, ब्रेन में टू रीजन्स प्रेजेंट है। देखो इसको ध्यान से आप कि ब्रेन है, ठीक है। तो ब्रेन में क्या होता है, हम लोग का ब्रेन है, ठीक है। तो ब्रेन में एक रीजन होता है जिसको ये है पॉन्स। ये कौन सा रीजन है भाई, इसको बोलेंगे ये रीजन कौन सा है, पॉन्स, ठीक है। और ये रीजन कौन सा है, इसको बोलते हैं मेडुला। ये दोनों रीजन कहाँ पर है, ये दोनों रीजन प्रेजेंट है कहाँ पर, ब्रेन में, ठीक है। तो ब्रेन में क्या होता है, टू रीजन्स होते हैं प्रेजेंट, पॉन्स एंड मेडुला। पॉन्स एंड मेडुला क्या है, ब्रेन के एक पार्ट है, एक रीजन है, एक रीजन में होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। तो ब्रेन में पॉन्स एंड मेडुला दोनों क्या होते हैं, दोनों रीजन्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो आखिर में बात करेंगे कि पॉन्स का फंक्शन क्या है, मेडुला करते क्या है। पॉन्स जो होता है, ठीक है, वो क्या करता है, वो एक सेंटर होता है मेडुला के पास। क्या होता है मेडुला में, ठीक, एक सेंटर होता है प्रेजेंट जिसको बोलते हैं रिदमिक, ठीक है, क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर। यहाँ पर क्या होता है, मेडुला में एक सेंटर होता है, ठीक है। मेडुला में एक सेंटर होता है, ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स। ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स का क्या होता है, ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स का एक सेंटर होता है कहाँ पर, मेडुला में। तो मेडुला में ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स का एक सेंटर होता है मेडुला में, जिसको क्या बोलते हैं भाई, जिसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी, ठीक, रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर। इस सेंटर का नाम क्या है, इसको बोलते हैं, देख सकते हो आप इसको, ठीक है, रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर। बात समझे तो आप सबसे पहले समझो बात को कि जो मेडुला है, ठीक है, मेडुला किसका पार्ट है, मेडुला ब्रेन का पार्ट है, ठीक है। मेडुला किसका पार्ट है, मेडुला ब्रेन का पार्ट है। और मेडुला में क्या होता है, एक सेंटर होता है प्रेजेंट, एक क्या होता है, मेडुलर रीजन पर एक सेंटर होता है प्रेजेंट। उस सेंटर को बोलते हैं क्या है, उस सेंटर को बोलते हैं रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर। जो कहाँ होता है प्रेजेंट, जो मेडुला में होता है प्रेजेंट, उसका नाम क्या है, रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर। आखिर में रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर क्या करता है, यही हम लोग के रेगुलेशन करता है ब्रीथिंग का। यही क्या करता है, ब्रीथिंग को रेगुलेट करता है, ठीक है, कि कितना ब्रीथिंग करना है, कितने स्पीड से करना है, ठीक है, कितना टाइम करना है, कैसे करना है, सबको कौन करता है, रेगुलेट। इसको रेगुलेट करता है हम लोग का रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर, जिसको बोलते हैं क्या है, RRC। RRC का मतलब क्या है, रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर, ठीक है। तो RRC का मतलब क्या हो गया, RRC का मतलब है रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर, जो क्या करता है, जो हम लोग के ब्रीथिंग को रेगुलेट करता है। जो क्या करता है भाई, जो ब्रीथिंग को रेगुलेट करता है, उसको बोलता है रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर। बात समझे आपको, ये क्या है भाई, रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर, RRC, ठीक है। तो हमको समझ आ गया। एक देखो, जो भी अभी तक हम लोग पढ़े हैं उसको हम लोग शॉर्ट नोट्स में लिखते हैं, ठीक है, आपका इसमें नोट्स बन जाएगा और आपको समझ भी जाएगा। देखो हम लोग के जो ब्रेन है, ब्रेन में दो हिस्से होते हैं, दो रीजन होते हैं। एक रीजन को बोलते हैं पॉन्स, ठीक, एक रीजन होता है मेडुला, और दूसरा जो ब्रेन में रीजन होता है इसको बोलते हैं पॉन्स। मेडुला की, ठीक है, मेडुला में क्या होता है प्रेजेंट, मेडुला में एक क्या होता है, RRC। मेडुला में होता है प्रेजेंट रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर। तो रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर किस कहाँ होता है प्रेजेंट, रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर होता है प्रेजेंट हम लोग के ब्रेन में, ठीक है। मेडुला पार्ट में क्या होता है प्रेजेंट, RRC। RRC का मतलब क्या है, रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर। तो आखिर में क्या करता है, ये क्या करता है, ये सिग्नल भेजता है किसको, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर से आते हैं सिग्नल्स। क्या आते हैं भाई, इससे आते हैं सिग्नल्स। कहाँ किसको आता है सिग्नल, ये सिग्नल भेजता है किसको, देखो ये सिग्नल भेजता है किसको भाई, ये सिग्नल भेजता है डायाफ्रागम को। डायाफ्रागम को क्या भेजता है, ये डायाफ्रागम को भेजता है सिग्नल। और किसको भेजता है, एक्सटर्नल इंटरनल, ठीक, एक्सटर्नल
कॉस्टल मसल। तो देख सकते हो कि हम लोग का ठीक है जो आरआरसी है, रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर, वो क्या करता है, वो सिग्नल भेजता है, किसको भेजता है सिग्नल, वो सिग्नल भेजता है डायफ्रागम को और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। यहाँ पर क्या आएगा भाई, यहाँ पर हम लोग एंटर आएगा, ठीक है। तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और डायफ्रागम को क्या करता है, रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर सिग्नल किसको भेजेगा, वो सिग्नल भेजता है किसको, डायफ्रागम को, और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल को सिग्नल भेजता है, ठीक है। क्या करने के लिए सिग्नल भेजता है भाई, क्या करने के लिए भेजता है सिग्नल, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। क्या करने के लिए भेजता है सिग्नल, कि क्या करें, वो दोनों कॉन्ट्रैक्ट करें। और जब डायफ्रागम, और जब क्या होता है, डायफ्रागम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का कंट्रैक्शन होगा, जब डायफ्रागम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का क्या होगा, कंट्रैक्शन होगा, तो इससे क्या होता है, इससे होता है इंस्पायरेशन, जिसको बोलता हूँ इनहेलेशन। इससे क्या होता है, इससे होता है जिसको बोलते हैं इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन का मतलब पता है सबको ना, इनहेलेशन। जब आप एयर को ब्रीथ करते हो, एयर को इनहेल करते हो, ऑक्सीजन को लेते हो, इनहेल करते हो, उसी को क्या बोलते हैं, इंस्पायरेशन, ठीक है। तो आप समझे कि आखिर में इसका रोल क्या है, कि जो रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर है, ठीक है, मात्र 2 सेकंड के लिए, ओनली फॉर 2 सेकंड, ठीक है, 2 सेकंड, खाली 2 सेकंड के लिए क्या करता है, जो आरआरसी है, रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर, वो सिग्नल भेजता है किसको, डायफ्रागम को, और किसको भेजेगा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल को सिग्नल, खाली 2 सेकंड के लिए। और 2 सेकंड में ही क्या होता है, 2 सेकंड में ही आपका जो डायफ्रागम है और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल एक कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और जब एक कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, इंस्पायरेशन। जब डायफ्रागम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो इससे क्या होता है भाई, इससे होता है जिसको बोलते हैं हम लोग इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन का मतलब क्या है, इनहेलेशन। जब एयर को आप जब ब्रीथ करते हो तो आपका डायफ्रागम और एक्सटर्नल कोस्टल मसल खाली ओनली फॉर 2 सेकंड के लिए क्या करते हैं, ओनली फॉर 2 सेकंड के लिए कॉन्टैक्ट करते हैं। ऐसा क्यों भाई, खाली 2 ही सेकंड के लिए को क्यों करते हैं कॉन्टैक्ट भाई, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 1 मिनट तक भी कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ओनली खाली 2 सेकंड के लिए कैसे, मतलब जो पॉन्ड्स क्या करता है, पॉन्ड्स क्या करता है, मॉडरेट, ठीक है, क्या करता है, मॉडरेट, ठीक है, क्या करता है, ये मॉडरेट करता है किसको, फंक्शन ऑफ आरआरसी। आरआरसी के फंक्शन को क्या करता है भाई, आरआरसी के फंक्शन को मॉडरेट करता है, मतलब उसको कंट्रोल करता है, मतलब ये स्विच ऑफ कर देता है। क्या करता है, ये क्या करता है, स्विच ऑफ आफ्टर 2 सेकेंड। सिग्नल को स्विच ऑफ मतलब बंद कर देगा 2 सेकेंड के बाद, ठीक है। पॉन्ड्स क्या करता है, पॉन्ड्स, ठीक है, पॉन्ड्स क्या करता है 2 सेकेंड के बाद, ठीक है, जो सिग्नल जा रहा था, कि कहाँ से सिग्नल जा रहा था, फ्रॉम आरआरसी से, उसको रोक देता है, ठीक है। पॉन्ड्स क्या करता है, 2 सेकेंड के बाद जो सिग्नल जाता है उसको रोक देता है। 2 सेकेंड के बाद सिग्नल को कौन रोकेगा, पॉन्ड्स, क्योंकि पॉन्ड्स वो रीजन है जो क्या करता है, पॉन्ड्स वो रीजन है जो आरआरसी के फंक्शन को मॉडरेट करता है, ठीक है। तो पॉन्ड्स वो रीजन है जो क्या करता है, पॉन्ड्स वो रीजन है जो आरआरसी के फंक्शन को क्या करता है, आरआरसी के फंक्शन को मॉडरेट करता है, मतलब कंट्रोल करता है, ठीक है। उसीलिए 2 सेकंड के बाद क्या होता है, हम लोग का जो सिग्नल आना बंद हो जाता है, ठीक है। तो 2 सेकंड के बाद क्या हुआ, 2 सेकंड के बाद सिग्नल नहीं आएगा, और जब सिग्नल नहीं आएगा आरआरसी से, जब आरआरसी से सिग्नल किसके पास नहीं आएगा, डायफ्रागम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल के पास जब सिग्नल नहीं आएगा तो मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, मतलब मसल रिलैक्स हो जाएंगे, और जब मसल रिलैक्स हो जाएगा तो क्या होगा भाई, इससे होगा एक्सपायरेशन। मसल रिलैक्स, तो आप क्या करोगे, एयर का आप एयर को एक्सपायर करोगे, बाहर निकालोगे। जब मसल रिलैक्सन, ठीक है, जब डायफ्रागम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का जब रिलैक्सन होता है तो आप क्या करते हो, एक्सपायरेशन, एयर को एक्सेल करते हो, इनहेल नहीं करते, लेते नहीं हो, बाहर छोड़ते हो। जब आपका डायफ्रागम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल क्या करते हैं, डायफ्रागम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जब रिलैक्स करते हैं तो क्या होता है, इससे आपका
एक्सपायरेशन करते हो। ठीक, तो आप समझ गए ना कि आखिर में इंस्पिरेशन क्यों होता है। ठीक है, और एक्सपिरेशन कब होता है, जब डायाफ्रागम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जब रिलैक्स करेंगे 2 सेकंड के बाद जब सिग्नल आना रुक जाएगा। ठीक है, 2 सेकंड के बाद जब सिग्नल आना रुक जाएगा तो अपने आप क्या करेंगे, जो डायाफ्रागम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स करेंगे। ठीक है, 2 सेकंड के बाद जब सिग्नल आना बंद हो जाएगा तो डायाफ्रागम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल क्या करेंगे भाई, ये रिलैक्स करेंगे। और जब रिलैक्स करेंगे तो क्या होगा, इससे होगा एक्सपायरेशन। जब ये क्या करते हैं, जब ये रिलैक्स करते हैं तो इससे क्या होता है, एक्सपायरेशन होगा। जब ये रिलैक्स करेंगे तो इससे क्या होता है, रिलैक्स करेंगे तो क्या होगा, एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन कब होगा, इंस्पायरेशन जब ये कॉन्टैक्ट करेंगे तो क्या होगा, कॉन्टैक्ट करेंगे तो इंस्पायरेशन। और जब क्या करेंगे, जब रिलैक्स, जब ये रिलैक्स करेंगे तो क्या होगा, जब ये रिलैक्स करेंगे तो क्या होगा, एक्सपायरेशन। जब ये मसल, ठीक है, जब ये मसल रिलैक्स करेगा, ठीक है, जब ये मसल रिलैक्स करेंगे तो क्या होगा, जब ये मसल रिलैक्स करेंगे तो क्या होगा भाई, एक्सपायरेशन। बात समझे, तो जब ये मसल क्या करते हैं, रिलैक्स करते हैं तो क्या होता है, जब ये मसल रिलैक्स करते हैं तो इससे होता है एक्सपायरेशन। कब होगा, जब ये मसल क्या करेंगे, रिलैक्स करेंगे तो होता है ये एक्सपायरेशन। क्लियर, समझ गए ना। तो आखिर में कैसे जो हम लोग का RRC है ये कैसे ब्रीथिंग को रेगुलेट करता है, समझ रहे हो, कैसे हम लोग सांस ले पाते हैं, सिंपल भाषा में आपके बताऊं मैं, तो कैसे हम लोग सांस ले पाते हैं, सांस कैसे छोड़ते हैं। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट कि आखिर में क्या, कौन इसको करता है रेगुलेट, RRC। RRC मतलब रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर, जो हम लोग के मेडुला, ब्रेन के मेडुला पार्ट में प्रेजेंट है, ब्रेन के मेडुला पार्ट में प्रेजेंट है RRC। एक क्या है, ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स है, ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स है जो क्या करता है, ब्रीथिंग को अपने हाथों से रेगुलेट करता है भाई। ठीक है, क्या करता है, ब्रीथिंग को ये रेगुलेट करता है, RRC, रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर। ठीक है, रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर क्या करता है, इसको अपने कंट्रोल में लेता है। बात समझे, क्लियर हुआ। तो ये किसका फंक्शन हो गया, हम लोग का मेडुला, ये किसका फंक्शन हो गया, हम लोग के मेडुला का ये पूरा फंक्शन हो गया। अब बात करेंगे, देखो हमको समझा गया कि रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर होता है, ये क्या करता है, फंक्शन को ब्रीथिंग रेगुलेट करता है, फंक्शन को। ठीक, अब बात करेंगे, देखो कि यहाँ पर और क्या होता है। ठीक है, मेडुला के नीचे एक होता है ठीक है, कीमोसेंसिटिव एरिया। इसके नीचे में क्या होता है, इसके मेडुला के नीचे साइड होता है प्रेजेंट, जिसको बोलते हैं कीमोसेंसिटिव एरिया। कीमोसेंसिटिव एरिया, कीमोसेंसिटिव एरिया में होते हैं प्रेजेंट कीमोरिसेप्टर्स। ठीक है, तो कीमोसेंसिटिव एरिया, कीमोसेंसिटिव एरिया में क्या होता है प्रेजेंट, कीमोसेंसिटिव एरिया में होता है प्रेजेंट, जिसको बोलते हैं कीमोरिसेप्टर्स। कीमोरिसेप्टर्स कहाँ पर होता, कहाँ पर होगा भाई, कीमोरिसेप्टर्स होंगे प्रेजेंट कहाँ पर, कीमोसेंसिटिव एरिया में। ठीक है, तो कीमोसेंसिटिव एरिया में क्या होंगे, कीमोसेंसिटिव एरिया में होगा प्रेजेंट, क्या होगा प्रेजेंट, कीमोरिसेप्टर्स। क्लियर है, कीमोरिसेप्टर्स क्या है, ये स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन है जो सेंस करते हैं। ठीक है, आप पढ़ेंगे उसको, अभी यहाँ तक आप समझ गए ना। अभी मैं आपको किसका फंक्शन समझाया, अभी मैं आपको, ठीक है, रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर जो RRC है, RRC कैसे ब्रीथिंग को रेगुलेट करता है उसको मैं आपको समझा चुका कि RRC कैसे ब्रीथिंग को रेगुलेट करता है। ठीक है, कब ब्रीथिंग, जब कब हम लोग इंस्पिरेशन कब इनहेल करते हैं, कब एक्सहेल करते हैं। इनहेल 2 सेकंड मात्र करते हैं, एक्सहेल आपका 3 सेकंड का होता है, इनहेलेशन मात्र 2 सेकंड का होता है। ठीक है, इनहेलेशन मात्र 2 सेकंड का होता है और एक्सहेलेशन 3 सेकंड का होता है। क्लियर है, तो कैसे हम लोग इनहेल करते हैं, कैसे इंस्पिरेशन होता है और कैसे एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन जब डायाफ्रागम और एक्सटर्नल कोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जब RRC से सिग्नल आएगा तो ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तभी इंस्पिरेशन होगा। और जब, ठीक है, और जब क्या होता है, ये जो पोन्स है, पोन्स 2 सेकंड के बाद सिग्नल को रोक देता है। पोन्स क्या करता है, पोन्स 2 सेकंड के बाद सिग्नल को आने के लिए रोक देता है। सिग्नल को जब रोक देगा तो क्या करेगा, तो क्या होगा इससे, तो इससे क्या होगा, मसल रिलैक्स करेंगे, सिग्नल नहीं जाएगा, मसल कॉन्ट्रैक्ट करना छोड़ देंगे, मतलब मसल
रिलैक्स करेंगे, और जब मसल रिलैक्स करेंगे, जब मसल का क्या होगा, रिलैक्सन, और जब मसल का रिलैक्सन होगा तो इससे क्या होगा, जब मसल रिलैक्स करेंगे तो क्या होगा, एक्सपायरेशन। ठीक है, तो इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन कैसे होता है, क्लियर। अब बात करेंगे हम लोग, चलो, कि कीमोसेंसिटिव एरिया। ठीक, कीमोसेंसिटिव एरिया क्या कहानी है इसका, आखिर में ये क्या होता है, जरा देखेंगे इसको। तो देखो, जो कीमोसेंसिटिव एरिया है इसमें क्या होता है, प्रेजेंट में आपको लिखवा चुका हूँ क्या। देखो, कीमोसेंसिटिव एरिया में होता है प्रेजेंट, इसमें होता है प्रेजेंट कीमोरिसेप्टर्स। इसमें क्या होता है प्रेजेंट भाई, इसमें होता है प्रेजेंट कीमोरिसेप्टर्स। कीमोरिसेप्टर्स का मतलब क्या है, कीमोरिसेप्टर्स क्या है, स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन है। कीमोरिसेप्टर्स क्या है, ये है हम लोग के स्पेशलाइज्ड। ठीक है, कीमोरिसेप्टर्स क्या होता है, कीमोरिसेप्टर्स होते हैं स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन। बात समझे, तो कीमोरिसेप्टर्स क्या होते हैं, कीमोरिसेप्टर्स होते हैं स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन। क्लियर, तो कीमोरिसेप्टर्स क्या होता है, कीमोरिसेप्टर्स होते हैं हम लोग के स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन होते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं, ये इनका फंक्शन क्या है, इनका फंक्शन ये सेंस करते हैं। इनका फंक्शन क्या है कि सेंस दी, ठीक है, सेंस करता है किसको, CO2। जब CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, या फिर H+ आयन का कंसंट्रेशन, ठीक है, जब CO2 एंड H+ आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाए किसमें, ब्रेन फ्लूइड में, उसको क्या करते हैं, सेंस करते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, CO2 और H+ का कंसंट्रेशन जब ब्रेन के फ्लूइड में, उसका कंसंट्रेशन जब बढ़ जाएगा, उसी को क्या करते हैं, सेंस करते हैं। ठीक है, इनका फंक्शन है सेंस करना, कि जब ब्रेन में क्या होता है, ब्रेन के फ्लूइड, ठीक है, ब्रेन में जो फ्लूइड है उसमें जब क्या होता है, उसमें जब CO2 एंड H+ कंसंट्रेशन, उसमें जब CO2 एंड H+ कंसंट्रेशन जब बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, इंक्रीज कब होगा, जब आप मतलब आपके बॉडी से CO2 बाहर नहीं निकल रहा है, आपके बॉडी से CO2 बाहर नहीं, आप ठीक है, CO2 को आप एक्सेल नहीं कर पा रहे हो। इसके मैंने रीजन हो सकते हैं, आप ठीक है, आप इसके क्या हो सकते हैं, पूरा ठीक बंद कमरा है और जिसमें कहीं से भी एयर नहीं आ रहा है। ठीक, एक बंद कमरा है समझो, जिसमें कोई भी स्पेस, कोई भी खिड़की, कोई भी गेट, कुछ भी नहीं है, एक ही रूम, एक ही गेट था, और वो भी गेट कैसे, वो भी जो गेट है कैसा है, सील्ड पैक्ड है, सील्ड पैक्ड है, कहीं से भी ऑक्सीजन रूम के अंदर नहीं आ रहा है, तो आप ऑक्सीजन को इनहेल नहीं कर पाओगे। अब ऑक्सीजन को जब इनहेल नहीं करोगे तो आप क्या रिलीज करोगे, CO2 को रिलीज करोगे, और CO2 आपके रूम में पूरा 1 घंटा या 2 घंटे के बाद पूरा CO2 क्या होगा, आपके पूरे रूम के अंदर भर जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, फिर बाद में आप CO2 को ही एक्सेल करोगे, मतलब CO2 को एक्सेल करने के बाद में आप CO2 को ही इनहेल करोगे। तो आप क्या इनहेल करोगे, आप CO2 को जब इनहेल करोगे तो आपके बॉडी के अंदर CO2 कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, आपके बॉडी के अंदर क्या होगा, CO2 कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, और आपके ब्रेन में CO2 एंड H+ कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। आपके ब्रेन में क्या होगा भाई, ब्रेन में आपके CO2 एंड H+ कंसंट्रेशन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन आपके ब्रेन में क्या होगा, इसका कंसंट्रेशन आपके ब्रेन में बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इसका कंसंट्रेशन CO2 एंड H+ आयन कंसंट्रेशन आपके ब्रेन में क्या होगा, इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो CO2 एंड H+ आयन का कंसंट्रेशन ठीक है, ब्रेन के फ्लूइड में, जो ब्रेन का फ्लूइड है उसमें क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, जो इंक्रीज होता है तो एक आपके जो कीमोरिसेप्टर्स हैं, ठीक है, क्या है, कीमोरिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। बात समझे, इंक्रीज होता है तो क्या होता है, जो कीमोरिसेप्टर्स होते हैं, कीमोरिसेप्टर्स एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, एक क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, मतलब एक्टिवेटेड। क्या होता है भाई, इससे कीमोरिसेप्टर्स एक्टिवेटेड हो जाते हैं, और जब कीमोरिसेप्टर, ठीक है, जब कीमोरिसेप्टर्स एक्टिवेटेड हो जाते हैं तो क्या करता है, ये सिग्नल भेजता है किसको, ये सिग्नल भेजता है RRC को। जब कीमोरिसेप्टर्स, ठीक है, एक्टिवेटेड हो जाते हैं, जब कीमोरिसेप्टर्स एक्टिवेटेड हो जाते हैं तो ये क्या होता है, फिर जो आपका सिग्नल किसको जाता है, फिर सिग्नल जाता है किसको, रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर को, और फिर रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर क्या करता है,
आपके ब्रीथिंग रेट को इंक्रीज कर देगा। ये क्या करता है भाई, ये क्या करता है, ये ब्रीथिंग रेट को इंक्रीज कर देता है। ये क्या करता है, ब्रीथिंग जो ब्रीथिंग रेट है आपका, ठीक है, उसको क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। ठीक है, ये ब्रीथिंग रेट को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। और क्या करता है ये, एंड ठीक है, आप क्या करते हो, आप ब्रीथिंग जल्दी जल्दी करने लगते हो। ठीक, आप ब्रीथिंग बहुत जल्दी जल्दी, एक आपका ब्रीथिंग रेट क्या हो चुका है, इंक्रीज हो चुका है। बार बार एक्सेल इनहेल बार बार कर रहे हो, आपका ब्रीथिंग रेट इंक्रीज हो चुका है। ठीक, आप डीपर क्या करते हो, आप डीपर मतलब इसको बोलते हैं डीपर ब्रीथिंग। बात समझे, आप डीप ब्रीथिंग करने लग जाते हो। आप क्या करते हो, देखो आपके मतलब बहुत टाइम तक आपके बॉडी में ऑक्सीजन की कमी थी और आपको अचानक से ऑक्सीजन मिल गया, तो आप क्या करोगे, आप डीप ब्रीथिंग करोगे। ठीक है, तो इससे क्या क्या करते हैं, रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर आपके ब्रीथिंग रेट को इंक्रीज कर देता है। क्या करता है, ब्रीथिंग रेट को इंक्रीज कर देता है। और आप क्या करते हो, डीपर ब्रीथिंग। और क्या करते हो भाई, और आप करते हो जिसको बोलते हैं आप डीपर ब्रीथिंग करना शुरू कर देते हो। ठीक है, सो डीपर ब्रीथिंग करना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, डीपर ब्रीथिंग करना शुरू कर दे तो स्टार्ट हो जाता है। बात समझे, तो ये पूरा कहानी किसका है, कीमो सेंसिटिव एरिया में क्या होता है प्रेजेंट, कीमो सेंसिटिव एरिया में होते हैं प्रेजेंट, जिसको बोलते हैं कीमोरिसेप्टर्स। कीमोरिसेप्टर्स क्या है यार, कीमोरिसेप्टर्स होते हैं स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन। कीमोरिसेप्टर्स किसको बोलते हैं, कीमोरिसेप्टर्स होते हैं हम लोग के स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन। ठीक है, स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन किस, ठीक, स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन को बोलते हैं कीमोरिसेप्टर। तो कीमोरिसेप्टर किसको बोलते हैं, कीमोरिसेप्टर बोलते हैं किसको, स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन। स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन को बोलते हैं कीमोरिसेप्टर। तो कीमोरिसेप्टर किसको बोलेंगे, स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन को बोलेंगे कीमोरिसेप्टर। जो क्या करते हैं, जो सेंस करते हैं CO2 NH+ आयन का कंसंट्रेशन। अगर ब्रेन के फ्लूइड में CO2 NH+ आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, अगर ब्रेन के फ्लूइड में CO2 NH+ आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो क्या करते हैं भाई, ये जो आपके कीमोरिसेप्टर्स होते हैं, जो कीमोरिसेप्टर्स होते हैं वो एक्टिवेटेड हो जाते हैं। ठीक है, अगर ब्रेन में CO2 NH+ कंसंट्रेशन बढ़ जाता है तो आपके कीमोरिसेप्टर्स क्या हो जाता है, कीमोरिसेप्टर्स एक्टिवेटेड हो जाते हैं। और जब कीमोरिसेप्टर्स एक्टिवेटेड हो जाते हैं, जब क्या होता है, जब कीमोरिसेप्टर्स एक्टिवेटेड हो जाते हैं तो इससे ये सिग्नल भेजते हैं किसको, ये सिग्नल भेजते हैं किसको, रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर को। और फिर RR से क्या करता है, फिर RR से आपके ब्रीथिंग रेट को इंक्रीज कर देगा। जो जितना आप, ठीक है, जब नॉर्मल ब्रीथिंग करते हो उससे आप जल्दी जल्दी क्या करोगे, आप ब्रीथिंग करना शुरू कर दोगे। और आप कैसा ब्रीथ करोगे, आप डीपर, आप कैसे ब्रीथ करोगे, आप डीपर ब्रीथिंग करोगे। ठीक है, तो आप क्या करोगे भाई, डीपर ब्रीथिंग करने शुरू कर दोगे। तो पूरा समझ गए ना कि आखिर में जब हम लोग का ब्रेन में क्या होता है, CO2 एंड, ठीक है, CO2 NH+ आयन कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा ब्रेन में, तो कीमो रिसेप्टर्स एक्टिवेटेड, जिससे क्या होगा भाई, आपका जो सिग्नल भेजेगा किसको, आपका सिग्नल पहुंच जाएगा RRC के पास। RRC क्या करेगा, RRC ब्रीथिंग रेट को, और आप, ठीक है, ब्रीथिंग रेट को इंक्रीज कर देता है। क्या करता है, ब्रीथिंग रेट को इंक्रीज करेगा और आप क्या करते हो, डीपर ब्रीथिंग करना शुरू कर देते हो। ठीक, तो ये था आपका कीमो सेंसिटिव एरिया के बारे में। बात समझे, ये क्या था, कीमो सेंसिटिव एरिया के बारे में समझ गए। और कुछ हम लोग के बॉडी में होते हैं रिसेप्टर्स, कुछ क्या होते हैं, हम लोग के बॉडी में होते हैं प्रेजेंट रिसेप्टर्स। कहाँ पर होते हैं, प्रेजेंट रिसेप्टर्स होते हैं प्रेजेंट कहाँ पर, एक होता है रिसेप्टर्स जिसको बोलते हैं, एक होता है रिसेप्टर जिसको बोलते हैं एरोटिक, एक होता है रिसेप्टर जिसको बोलते हैं एरोटिक आर्क। एरोटिक आर्क रिसेप्टर एक होता है प्रेजेंट, और एक होता है जिसमें बोलते हैं कैराटोइड आर्टरी, कार्टोइड, ठीक, कार्टोइड आर्टरी। ठीक है, तो 2 रिसेप्टर्स होते हैं प्रेजेंट। एक रिसेप्टर को बोलते हैं क्या है, एरोटिक आर्क। ठीक, एक रिसेप्टर्स होता है जिसको बोला जाता है क्या, एरोटिक आर्क। सेकंड रिसेप्टर है, ठीक है, सेकंड रिसेप्टर जिसको बोलते हैं कैरोटोइड, ठीक है, कार्टोइड आर्टरी। ठीक है, 2 रिसेप्टर्स होते हैं प्रेजेंट, जो क्या करते हैं, जो सेंस करते हैं, जो क्या करते हैं, कुछ भी चेंज होता है CO2 NH+ कंसंट्रेशन में, उसको ये सेंस करते हैं। क्या करते हैं भाई, सेंस करते हैं। देखो
ये क्या करते हैं, सेंस द चेंज इन CO2 एंड H+ कंसंट्रेशन। जो भी आपके CO2, ठीक है, जो भी आपके ब्रेन में आप समझ सकते हो, मतलब आपके, ठीक, आयोटिक आर्क मतलब है कि आयोटा, आयोटा पता है किसको बोलते हैं, आयोटा क्या होता है पता है, आयोटा ओ पाइप है बोल सकते हो, जो क्या करता है हम लोग के हार्ट से, ठीक है, हार्ट से हम लोग से, ठीक है, ब्लड को किस में लग जाता है, ब्लड को पूरे बॉडी पार्ट में लेके जाता है, ठीक है। तो ब्लड को जो पूरे बॉडी पार्ट में लग जाता है उस पाइप को बोलते हैं क्या है, आयोटा। आयोटा वो पाइप है जो क्या करता है हम लोग के हार्ट से, हार्ट के कौन से चैम्बर से, लेफ्ट वेंटिकल, ठीक है, लेफ्ट जो हम लोग का क्या लेफ्ट वेंटिकल है उससे आयोटा निकलता है और पूरे बॉडी पार्ट्स में जाता है, और उससे क्या होता है पूरे बॉडी पार्ट्स में हम लोग का ब्लड क्या होता है, मूव होता है। बात समझे? तो उस पर क्या होता है प्रेजेंट, उस पर होता है प्रेजेंट हम लोग का रिसेप्टर्स, ठीक है, और कैरोटॉइड आर्टरी मतलब जो ऐसा आर्टरी जो ब्लड को कहाँ फ्लो करता है, ब्लड को, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ फ्लो करता है हम लोग के ब्रेन में, ठीक है, जो ऑक्सीजन को कहाँ फ्लो करता है, ऑक्सीजन को फ्लो करता है हम लोग के ब्रेन में, उस टाइप के ब्लड, उस टाइप के जो आर्टरी है उसको बोलते हैं कैरोटॉइड आर्टरी, ठीक है। तो आयोटा में क्या होता है आपके रिसेप्टर्स जिसको बोलते हैं क्या है, आयोटा में होगा रिसेप्टर्स जिसको बोलते हैं आयोटिक आर्क, और कैरोटॉइड, ठीक है, आर्टरी मतलब आपके जो आर्टरी है उस पर क्या होता है एक रिसेप्टर्स जो आपके ब्लड को लेके कहाँ जा रहा है, ब्रेन के पास, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ लेके जा रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को आपके ब्रेन के पास लेके जाता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कैरोटॉइड आर्टरी। जो आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, जो आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ पर किसके पास लग जाता है, जो आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाता है कहाँ पर, आपके ब्रेन के पास, इसी को बोलते हैं कैरोटॉइड आर्टरी। तो आयोटिक आर्क एंड कैरोटॉइड आर्टरी दोनों क्या है, दोनों रिसेप्टर्स हैं, ठीक है। तो आयोटिक आर्क एंड कैरोटॉइड आर्टरी क्या है भाई, ये दोनों रिसेप्टर्स हैं जो क्या करते हैं, जो सेंस करते हैं, जो क्या करते हैं, जो सेंस करते हैं कि कुछ भी चेंज होता है CO2 एंड H+ कंसंट्रेशन में। अगर कुछ भी चेंज होता है CO2 एंड H+ के कंसंट्रेशन में तो ये क्या करते हैं, ये सिग्नल भेजते हैं किसको, ये सिग्नल भेजते हैं आपके RRC को, ठीक है। RRC के पास क्या जाएगा, सिग्नल जाएगा, और RRC क्या करेगा, RRC वही सेम चीज़ आपके ब्रीथिंग रेट को इंक्रीज कर देगा। RRC क्या करता है, RRC ब्रीथिंग रेट को इंक्रीज कर देगा। बात समझिए? तो RRC क्या करता है, ब्रीथिंग रेट को इंक्रीज कर देगा। तो आपके बॉडी में होते हैं आप सिंपल समझो कि आपके बॉडी में क्या होते हैं प्रेजेंट, रिसेप्टर्स। दो रिसेप्टर्स पढ़ेंगे क्योंकि दो रिसेप्टर्स आपके एनसीईआरटी मेंशन है। पहले रिसेप्टर्स को बोलते हैं आयोटिक आर्क, एक रिसेप्टर होता है क्या जिसको बोलते हैं आयोटिक आर्क, दूसरा रिसेप्टर है जिसको बोलते हैं कैरोटॉइड आर्टरी। आयोटिक आर्क और कैरोटॉइड आर्टरी दोनों क्या करते हैं, कुछ भी चेंज होगा CO2 एंड H+ आयन के कंसंट्रेशन में कुछ भी चेंज होता है तो किसको भेजते हैं सिग्नल, वो सिग्नल भेजते हैं रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर को, ठीक है। रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर को सिग्नल भेजेंगे तो क्या करता है वो भाई आपके ब्रीथिंग रेट को इंक्रीज कर देगा। वो क्या करेगा, आपके ब्रीथिंग रेट को इंक्रीज करेगा, ठीक है। बात समझे? सारा रोल किसका है, आपका रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर। इसको सेंट्रल पार्ट में ब्रेन के आपका, ठीक है, ये सेंट्रल पार्ट में होता है प्रेजेंट आपका रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर जो पूरे आपके ब्रीथिंग को रेगुलेट करता है, ठीक है। आपके ब्रीथिंग को पूरा रेगुलेशन करता है जिसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर। पूरा जितना भी आप ब्रीथिंग करते हो सबको क्या करता है, वो रेगुलेट करता है। क्लियर हो गया? तो हम लोगों ने इस लेक्चर में कंप्लीट बात किया कि आखिर में कौन कौन सा, ठीक है, कैसे मतलब आपका ब्रीथिंग कैसे, क्या मैकेनिज्म है इसका, आखिर में ब्रीथिंग का क्या मैकेनिज्म है, मतलब कैसे ब्रीथिंग आपका रेगुलेट होता है, करता है आपका RRC रिदमिक, ठीक है, रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर कैसे पूरे आपके ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है, कौन से कीमोसेंसिटिव एरिया होते हैं, ठीक है। हर चीज़ को मैंने आपको डिटेल में समझाया हूँ, ठीक है, रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग का। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।